आप भी हरिशंकर परसाई द्वारा कही गई इस बात को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। आपने भी जरूर इसके बारे में कभी ना कभी देखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें धन का आत्मविश्वास होता है, किसी को अपने बल का आत्मविश्वास होता है, किसी को अपने ज्ञान का आत्मविश्वास होता है, और होना भी चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत आत्मविश्वास होता है, और राजनीति में कभी कभी यह व्यंग बड़ा सटीक बैठता है। बिहार में 14 दिनों के बाद 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन विपक्ष के महागठबंधन ने अभी तक ना तो कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मिलकर उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी की है, और ना ही मिलकर कोई साझा घोषणा पत्र जारी किया है। सब अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार नए नए वादे कर रहे हैं। ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। आज उन्होंने एक और नया वादा किया है। आज उन्होंने जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को सरकारी नौकरी, 30,000 रुपए प्रति महीने का वेतन और 2,000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया है। बिहार में इस समय करीब 2 लाख जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं, यानी इनकी पक्की सरकारी नौकरी नहीं है, और इन्हें इस समय औसतन हर महीने 10 से 15,000 रुपए वेतन मिलता है। हर महीने 10 से 15,000। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं इस 15,000 को सीधे 30,000 कर दूंगा और नौकरी भी पक्की कर दूंगा। जीविका दीदी योजना में कम्युनिटी मोबिलाइजर्स गांव की पंचायतों में महिलाओं को एकजुट करती हैं, और इन महिलाओं को एकजुट करने के बाद ये जो महिलाएं हैं इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप की जो हेड होती है वो होती हैं ये दीदी। इस योजना में 10 से 12 महिलाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, और फिर कई तरह की चीजें की जाती हैं, जैसे मधुमक्खी पालन या कपड़ों की सिलाई। इस तरह का कोई छोटा कारोबार ये जो ग्रुप है ये मिलकर शुरू करता है, और बिहार सरकार ऐसे किसी भी ग्रुप को कारोबार बढ़ाने के लिए मामूली ब्याज दर पर कर्जा भी देती है। और इस योजना में बिहार की बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी बदल दी, क्योंकि ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद कोई छोटा मोटा काम करते हैं, और उसके लिए सरकार इन्हें लोन देती है। इस समय जीविका दीदी कार्यक्रम के अंदर, इसके अंतर्गत करीब 1,40,00,000 महिलाएं हैं जो इस योजना के अंतर्गत कोई ना कोई काम कर रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इन 1,40,00,000 महिलाओं को ये पैसा नहीं देने वाले। जो इनके ऊपर जीविका दीदी है, यानी हर ग्रुप की जो हेड है, उसे वो 30,000 रुपए महीना देंगे। इनकी संख्या लगभग 2 लाख है। तो बिहार में इस समय 2 लाख जीविका दीदी हैं, और उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। तो 2 लाख सरकारी नौकरियां, 2 लाख लोगों को 30,000 रुपए महीने की सैलरी। वर्ष 2006 में एनडीए की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया था, और आज ये योजना महिलाओं में सुपरहिट हो चुकी है, और तेजस्वी यादव इसी योजना की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब बीजेपी तेजस्वी यादव के इस वादे पर सवाल उठा रही है। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। तेजस्वी जी, बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए।
एनडीए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के जरिए तेजस्वी यादव आज बिहार में महिलाओं का वोट बैंक अपनी तरफ करना चाहते हैं। योजनाएं हैं एनडीए की, लेकिन उन्हीं योजनाओं को और ज्यादा बेहतर बनाकर वो महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं। यानी एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित हुई हैं और महिलाएं इससे प्रभावित भी हुई हैं और उन्होंने एनडीए को वोट देना भी शुरू कर दिया। अब उन्हीं योजनाओं को तेजस्वी यादव, आप कह सकते हैं कि चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं आइडियाज को चुराकर उसमें और ज्यादा पैसा डालकर वो महिलाओं को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए था? उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के समय महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आज वोट मांगना चाहिए था। अगर वो कुछ करना ही चाहते तो उन्हें बताना चाहिए था कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय की जो योजनाएं थी महिलाओं के लिए, उनके नाम पर वो वोट मांगते। जब उनकी माताजी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किए होंगे उस सरकार के दौरान, उस काम के आधार पर तेजस्वी यादव को वोट मांगना चाहिए था। हालांकि तेजस्वी यादव का एक वादा जरूर इसमें से ओरिजिनल है, जिसमें वो बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल नया वादा किया है और ऐसा वादा है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया कि हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये वादा तो बिल्कुल ओरिजिनल है, इससे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन ये वादा पूरा करना नामुमकिन है। इसलिए शायद अब वो एनडीए सरकार की पुरानी योजनाओं पर ही उन्हें नए रैपर में लगाकर, उनकी नई पैकेजिंग करके वो महिलाओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है जिसे आप कहते हैं एम फैक्टर। एम फैक्टर जब भी मैं आपसे बात कहूंगा तो आपको लगेगा कि शायद मैं मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन बिहार में अब एक नया फैक्टर है एम फैक्टर, यानी महिला फैक्टर। और जो भी पार्टी इस एम फैक्टर को साध नहीं पाएगी, यानी जिसे भी इस एम फैक्टर का साथ नहीं मिलेगा, उसका चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। तो एक एम फैक्टर हमने आपको दिखा दिया, अब आपको बताते हैं दूसरा एम वाई फैक्टर कि कैसे बिहार में तेजस्वी यादव का ये मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन यानी एम वाई फैक्टर इस बार उन्हें धोखा भी दे सकता है। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव ने 143 उम्मीदवारों में से 51 यादव और सिर्फ 19 मुसलमानों को टिकट दिया है। बिहार में करीब 14.5% यादव हैं, जबकि 18% मुस्लिम हैं। तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि बिहार में मुसलमानों की संख्या यादवों से ज्यादा है। मुसलमान हैं 18%, यादव हैं 14.5%, लेकिन फिर भी यादवों को ज्यादा टिकट मिलता है और मुसलमानों को कम। जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों में से 8 यादवों और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 यादवों को टिकट दिया है और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। एम वाई समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने इस बार एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आप कह लीजिए, यानी ईबीसी और पिछड़े वर्ग पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। इस बार ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग फिर से एक बड़ा उलटफेर कर सकता है और इस बार बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में 24 उम्मीदवार जो हैं वो पिछड़ी जाति से हैं, 16 अति पिछड़ी जाति से हैं और 11 अनुसूचित जाति से हैं। जेडीयू के उम्मीदवारों में 21 अति पिछड़ा वर्ग से हैं, 38 पिछड़े वर्ग से हैं और 15 अनुसूचित जाति से आए हैं। आरजेडी हमेशा से खुद को पिछड़ों और गरीबों की पार्टी बताती है। अब आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए। अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक आरजेडी ने 71 पिछड़े उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसमें 51 यादव है, जबकि 7 अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और 20 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से आते हैं। पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति में जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं और मंत्री बनाए जाते हैं, ये बात सब जानते हैं। बिहार में 27% लोग पिछड़ी जाति के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 14.5% यादवों की है। यानी इस वर्ग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यादव की है। अति पिछड़ी जाति के लोग 36% हैं,
जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19% है और सवर्ण वहां पर हैं सिर्फ 15%। बिहार में 82% हिंदू हैं और 18% मुस्लिम हैं। तो यह पूरा ब्रेकअप है बिहार का। वर्ष 2005 से पहले बिहार में पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता लालू यादव ही थे, यानी तेजस्वी यादव के पिता। पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा थी, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल था। लेकिन आज की तरह उस समय भी लालू यादव के लिए पिछड़ी जाति का मतलब केवल यादव ही होता था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार ने एक नया वोट बैंक बना दिया। अति पिछड़ी जातियों को उन्होंने बहुत सुविधाएं दी और उन्हें अपना कोर वोट बैंक बना लिया। अब 36% अति पिछड़ी जातियों का ज्यादातर वोट एनडीए को मिलता है, यानी पिछड़ी जो जाति हैं उन्हें भी दो वर्गों में बांट दिया। आज आरजेडी के इस एमवाई समीकरण में करीब 32.5% जनसंख्या है, जबकि अकेले अति पिछड़ी जाति 36% है। तो ये कैलकुलेशन आप समझिए कि आरजेडी की जो नजर है वो है मुस्लिम और यादव पर, जो मिलकर बनते हैं 32.5%, और एनडीए की जो नजर है नीतीश कुमार की और बीजेपी की जो नजर है वो है अति पिछड़ी जातियों पर, जो मिलकर बनते हैं 36%। अब महागठबंधन आपसी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो बिहार का ये जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस मुकाबले के पीछे जातियां हैं, वोट बैंक हैं और नए नए वादे हैं, और हम लगातार हर वादे को आपके लिए डिकोड करेंगे। जातियों के जो नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं इसे भी आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। तो बिहार में वादों को लेकर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस दिवाली पर कैसे हमारे देश में कई नए रिकॉर्ड्स बन गए हैं। जीएसटी घट